नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की बाहिम्मत खातून से, जो कि इचरा बाजार के ऑपोजिट उन्होंने खाने का छोटा सा ढाबा लगाया हुआ है। खाने में बहुत मुनफरिद चीजें होती हैं। हॉस्टल्स के बच्चे भी इनके पास खाना खाने आते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है कि इस उम्र में आकर भी खाने का ढाबा इन्होंने लगाया हुआ है। आपकी मुलाकात करवाते हैं माजी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तान की बाहिम्मत खातून माँ और सास से करवाने जा रहे हैं, जो कि खाने का स्टॉल लगाती हैं इचरा बाज़ार के ऑपोजिट। खाने में बहुत मुनफरिद चीज़ें हैं, घर जैसी लज्जत, घर जैसा खाना उन लड़के लड़कियों के लिए जो हॉस्टलाइज होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन घर के खानों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, माँ के हाथ का खाना। तो आंटी जो है वो एक माँ का किरदार भी इसमें निभा रही है, इस कारोबार में जो है वो एक माँ का किरदार भी निभा रही है। बाकी सारी कहानी जानते हैं इनसे, इन्हीं की ज़ुबानी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं माँ जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम तानिया। कितनी एज हो गई होगी आपकी? तकरीबन 66 साल। 66 साल। और ये खाने का काम करते हुए कितना अरसा हो गया? 4 साल से। 4 साल से चला रही है। 4 साल से आप चला रही है। कैसा रिस्पांस आ रहा है अवाम का जो खाना खाने आती है आपके पास, और कैसे कैसे लोग आते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। बहुत अच्छे बच्चे हैं खाना खाने वाले, हॉस्टल के तालिबे इल्म आते हैं, भाई आते हैं, बहनें आती हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं और सब ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया है और मेरी हौसला अफजाई की है। अच्छा माँ जी, यहाँ हम अब आपसे बात करेंगे इस बारे में कि खाने का स्टॉल लगाने की नौबत कैसे आई, बाहर तक रोड पे आप कैसे आई, हमें ज़रा अपनी कहानी के बारे में आगाह कीजिएगा। बेटा, वो ये मसला इस तरीके से हुआ था कि कोरोना की वजह से कितने मसले मसाइल ख़राब हुए थे, तो हालात तो फिर सबके ख़राब हो रहे थे। फिर हमारे भी ये नौबत आ गई। फिर हमने ये सोचा कि हम ना ये खाना ही लगा लेते हैं। खाना लगाने से ये फ़ायदा होता है कि किसी की मोहताजगी नहीं होती, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मैंने फिर ये काम इस वजह से शुरू किया था कि मेरा बेटा फैक्ट्री में मुलाजिम थे, उनको ना कोरोना की वजह से फारिग कर दिया था, फिर हमारा कोई सिलसिला नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने ये खाने का काम शुरू किया। खाने में क्या क्या डिशें होती हैं आपकी? हफ्ते का मेन्यू क्या होता है? हमारा हफ्ते का मेन्यू सिर्फ सब्ज़ी दाल चेंज हो जाती है, बाकी रोज़ का जो है वो कड़ी भी होती है, कौरमा भी होता है, कोफ्ता भी होता है और बिरयानी भी होती है। और बिरयानी तो लोगों ने तकरीबन सारे ही खाने बहुत पसंद किए। सब खाने बहुत पसंद किए हैं। कितना बजट हो जाता है, कितना कमा लेती हैं? बजट तो बच्चे ये इस बारे में तो बात ही ना करें, क्योंकि बजट तो जब पता लगता है ना, जब महंगाई ना हो। महंगाई ने इतनी कमर तोड़ी हुई है, हमें कोई बचत नहीं हो रही है। बस सिर्फ जो फ़ायदा हो रहा है वो ये है कि हम लोग, हमारे बच्चे 3 टाइम की रोटी खा रहे हैं। जितना मैं काम करती हूँ, जितनी मैं मेहनत करती हूँ, तो आप सही मायने में पूछे ना, तो वो महंगाई की वजह से ना सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है। बिल आया हुआ, मेरा मीटर भी उतर गया है, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज़्यादा। और इस काम में भी ना बस महंगाई की वजह से ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मुझे ये बताइएगा कि रोज़ का आपका खानों पे कितने पैसे लग जाते हैं, कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन खाने पर तो बहुत ख़र्चा आता है, लेकिन जब उसका रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता तो फिर वो खाने भी बांटने पड़ जाते हैं। गरीबों को दे देती हूँ कि चलें इनका ही भला हो जाए, क्योंकि महंगाई की वजह से सब लोग रोज़ाना अच्छे अच्छे खाने तो नहीं ना खाएंगे। पैसे होंगे तो खाएंगे और पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से खाएंगे। क्या टाइमिंग्स होती है, कितने बजे आती हैं आप, कितने बजे जाती हैं? मैं तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे आती हूँ और रात को 12-1 बजे जाती हूँ। 12-1 बजे तक रात तक आप जाती हैं। ये बताइएगा कि अब जो है आगे आप अपने इस छोटे से कारोबार को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? बेटा, मैं तो कारोबार बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अरेंज नहीं है, क्योंकि अच्छे जो लोग हैं ना, वो अच्छा रेस्टोरेंट देखते हैं, वो खाने को नहीं देखते। बेशक खाना अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं होगा, लेकिन वो जगह और सीट वगैरह देखते हैं। सीटिंग नहीं होगी तो फिर लोग बहुत कम रुख करते हैं, लेकिन जब उनको मेरे खाने का पता लगता है ना, तो फिर वो जगह का नहीं देखते। वो कहते हैं खाना तो अच्छा है ना, घर का खाना है, माँ जी के हाथ का बना हुआ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो खा के जाते हैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। खाना कौन बनाता है आपके साथ, मदद कौन करता है? मदद खाना तो मैं ख़ुद बनाती हूँ, लेकिन मेरी बहू है, मेरी वो बेटी है, वो मेरा साथ देती है। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं लोगों को यही मैसेज दूंगी कि
जिन लोगों ने मेरा खाया है और उन्होंने पसंद किया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे, उनको हिम्मत ताकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह वो मेरे खाने खाते रहें, पसंद करते रहें। और मैसेज यही दूँगी कि मेरे स्टॉल पर आएँ और मेरे खाने को टेस्ट करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ एक खातून मौजूद थी जिन्होंने खाने का एक ठेला लगाया हुआ है। जो हॉस्टलाइज लड़कियां हैं जो घर के खानों को मिस करते हैं वो यहाँ आते हैं। अगर आप लोग कोई भी आंटी की मदद करना चाहता है या इनके इस रेस्टोरेंट को जो इन्होंने कपड़ा वगैरह लगाया है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता है, इनकी मदद करना चाहता है, स्वाबिदारैन हासिल करने चाहते हैं तो वो ज़रूर इनकी मदद करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दे इजाज़त। इसी तरह के अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।